बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं इब्राहिम फिटनेस चैनल। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आज हमारा चेस्ट का वर्कआउट, मैं बताना तो मशीनरी आपको चाह रहा था, लेकिन चेस्ट का वर्कआउट शुरू हो गया और उसी पर टेक्स्ट मुझे आने लगे, रिव्यूज़ आने लगे कि आप मुझे प्रॉपर हमें चेस्ट का वर्कआउट बताएं। तो आज इंशाल्लाह मैंने साइड चेस्ट और लोअर चेस्ट का बता दिया था, अब इंशाल्लाह मिडल चेस्ट और अपर चेस्ट का इसकी एक्सरसाइज मैं बताऊंगा। एक ही ट्रेनिंग में आपको इनफ करवा दूंगा, 4 ट्रेनिंग इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, 2-2 करके इंशाल्लाह। अगर आपको दोबारा ज़रूरत होगी तो मुझे मैसेज टेक्स्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मैसेज लाजमी कीजिएगा। फिर मैं इंशाल्लाह मज़ीद जो प्रॉपर एक वर्कआउट होगा, जिस चीज़ का भी आपको इशू है, लोअर का, साइड का, मिडल का, अपर का, चेस्ट में जो कोई भी प्रॉब्लम्स होगी तो मैं इंशाल्लाह पूरा एक वर्कआउट बनाकर आपके लिए लेकर आऊँगा। तो आइए चलते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने वार्म अप कर लेना है। वार्म अप का तरीका मैंने आपको बताया था कि सिंपल आपने खड़े होना है और चेस्ट को स्क्वीज़ करवाना है, ठीक है। 100 बार 2 3। तो ठीक है, आपने इसको नॉन स्टॉप 100 बार करवाना है और पीछे जाके फुल आपने पेन लेनी है चेस्ट के ऊपर। और इस तरह भी कर सकते हैं आप, इस तरह भी कर सकते हैं। ये भी अपर चेस्ट के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसमें वेट के साथ भी लगता है और विदाउट वेट भी आपका अच्छा सा वार्म अप हो जाएगा। तो वार्म अप हो जाएगा, फुल बॉडी वार्म अप भी लाजमी किया करें। उसके बाद वर्कआउट शुरू करते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा अपर चेस्ट की जी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इंक्लाइंड से लगाएंगे, इंक्लाइंड डंबल प्रेस लगाएंगे। मैं आपको उसका तरीकाकार बताऊंगा, लेकिन ये चेस्ट के ऊपर वाले हिस्से का, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके लिए होती है। इस पे बेंच पे 4 से 5 किस्म की, शायद इससे भी ज़्यादा ट्रेनिंग्स लग जाती हैं, ठीक है। तो सिंपल ट्रेनिंग्स जो हैं वो तकरीबन 4 एक हैं। डंबल प्रेस है, फ्लाइंग डंबल है, मिडल प्रेस है और उसके बाद ये बारबल है। तो ये आप इस पर लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं होगा, लगाना नहीं आएगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह बताऊंगा, क्योंकि वीडियो में करना चाह रहा हूँ आज शॉर्ट। तबीयत थोड़ी अपसेट है इस वजह से। और सबसे पहले हम लगाएंगे डंबल प्रेस, ठीक है। 3 वाले आपने डंबल पकड़ लेने हैं सिंपल, जैसे हमने कल और परसों भी लगाए थे। तो आपने डंबल्स के साथ इस तरह लेट जाना है। ये चेस्ट के बिल्कुल आपने साथ लेकर आना है, नेक ऊपर नहीं रखनी, आपने बिल्कुल साथ इसके लेट जाना है। तो इसको फुल जाके स्क्वीज करवाना है। सिंपल इसके 3 एंगल होते हैं, डिक्लाइन बेंच में भी और बेंच प्रेस पे भी मैंने आपको बता दिया था एक ट्रेनिंग से, ताकि आपको ज़्यादा ईजी हो। इसको फुल जाके ऊपर स्क्वीज करवाना है और नीचे लेकर आना है। जब नीचे लेकर आना है, आपकी एल्बो जो है ये साइड पर निकलनी चाहिए, ना कि इधर आनी चाहिए। और आपने एक चीज़ मैं बता दूं, लेडीज़ में जो कॉमन बहुत ज़्यादा गलती है, वो प्रेस तो कर लेती है और वापस इस तरह लेकर आती हैं। मतलब कि मैं आपको बताता हूँ हमेशा कि जब आप यहाँ से डब्बर छोड़ोगे ना, तो कॉमन सेंस की बात है, ज़मीन पर आना ही आना है, नीचे वो खुद ही आ जाएगा, ठीक है। ज़मीन के अंदर मैग्नेट होता है, सारा को पता है कि कोई भी चीज़ हम हवा में फेंकते हैं तो वो नीचे की तरफ आती है। तो इसको आपने अपने कंट्रोल पर स्लो लेकर आना है। 1, ये यहां पर आके आपने फुल इसको स्क्वीज करवाना है चेस्ट को, और ऊपर जाके हवा भरनी है। 2 3 4 एंड 5। ठीक हो गया। एक एक्सरसाइज मैंने आपको बता दिया, दूसरी एक्सरसाइज थोड़ा डिफिकल्ट है, वो भी फ्लाइंग डंबल है, लेकिन आपने फ्लाइंग डंबल्स नहीं लगाने। आपने दोनों डंबल्स दोबारा इसी तरह ही पकड़ लेने हैं। इसी बेंच पे है, इजी है, मुश्किल कोई नहीं है। ये डंबल पकड़ लें या हाफ लीटर की बोतल पकड़ लें या 2.5 kg की मेरे पास छोटी प्लेट्स हैं, आप वो पकड़ लीजिएगा। उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ ताकि आप लगा सकें। तो ये आपने सिंपल इस तरह लेट जाना है, ठीक है। और डंबल आपने बिल्कुल साथ जोड़ लेने हैं, मतलब कि ज्वाइंट कर लेने हैं, ठीक है। आपने इसको ज्वाइंट ही इस तरह नीचे लेकर आना है, लेकिन लाना आपने इसको लोअर वाली चेस्ट पर है। लोअर वाली चेस्ट पर लेकर जाना है। जब ऊपर लेकर जाना है थोड़ा सा पीछे, यानी कि फेस के बिल्कुल ऊपर लेकर आना है। 1 2 3 4। इसमें भी एल्बो आपने बाहर नहीं रखनी, आपने एल्बो जो है विग्स के साथ निकालने हैं, बिल्कुल इस तरह, ये वाली साइड पे। 1 2 एंड 3, ठीक है। आपने एल्बो को बाहर नहीं लेकर जाना है, इस तरह नहीं करना, और बिल्कुल इस तरह लेकर आना है प्रेस। फेस आपका नीचे ही रहना चाहिए। ये सुबह स्ट्रेट पर फेस पर आ गया। ये आपकी 2 एक्सरसाइज हो गई हैं जो मैंने आपको बताई हैं कि आपके लिए जो है चेस्ट प्रेस के लिए इंक्लाइन, यानी कि जो है उसके लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। और उसके साथ साथ जो मिडल चेस्ट है, यानी कि जो अंदर की लकीर है जिसको लाइन बोलते हैं, ये उसको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी। और प्लेट्स के साथ भी मैं आपको बता देता हूँ कि प्लेट्स के साथ आपने कैसे लगाना जी। तो मैं अब आपको
जी तो मैं अब आपको बताऊंगा प्लेट्स के साथ। तो मेरे पास से मैंने जैसे आपको बताया कि 2.5 kg की प्लेट्स है, ठीक है। तो आप इसको इस तरह ही लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा ½ kg उससे कम है डंबल से, उसकी ग्रिप अच्छी हो जाती है। तो आपने ग्रिप इस तरह कर लेनी है, ठीक है। ये फिंगर आपने इसके अंदर ले जानी है और अपने जो थंब है इससे इसको ऐसे ग्रिप कर लेना है। तो सेम इसको आपने जोड़ लेना है, इस तरह कर लेना है और ये लेकर जाना है आपने 1 2 सामने वाली प्लेट पे साइड पर लेकर जाना है, फेस उसका सामने रखना है और ऊपर जाके ये आपने बिल्कुल जोड़ना नहीं है। इसके अंदर कम से कम आपकी एक हाथ की जो है ना 4 उंगलियों की स्पेस हो। सेम वो एंगल है, आपने अगर आपसे लग जाता है तो आप ये दोनों प्लेटें जो हैं प्लेट्स जो हैं इसको ज्वाइंट कर लें और इसको इस तरह लगा लें। सेम एंगल है वही। अगर आपसे सेम नहीं लगती तो आपने क्या करना है कि आपने सिर्फ एक प्लेट पकड़ लेनी है, एक। इसकी ग्रिप आपने इस तरह करनी है, ये फिंगर से आपने इसको ज़ोर से प्रेस कर लेना दोनों हाथों से ताकि ये प्लेट स्लिप ना हो और आपको लगे ना। और ये थंब आपने नीचे वाली साइड पर रख लेना है ताकि प्लेट्स नीचे ना आ सके। तो ये सिंगल प्लेट्स आप इस तरह लगा सकते हैं जी। तो ये भी यानी कि प्लेट जो मैंने आपको डंबर बताया है ये इंक्लाइन के लिए भी है और प्लस आपकी जो ये लाइन है बीच में मिडल चेस्ट है इसको भी कवर अप करेगी, जिसको फैट है या इसकी चेस्ट में स्पेस है जी। तो इन दोनों के आपने सेट्स लगाने हैं, 5 सेट लगाने हैं क्योंकि छोटी ट्रेनिंग है। इसके 5 सेट लगाने हैं और कोशिश करनी है 20 रैप्स आपने इसके लगाने हैं एक सेट में। तो 100 हो जाएगा। अगर 20 नहीं भी होते तो मिनिमम आप 10 भी लगा सकते हो। अगर 10 लगाओगे तो आपके 10 सेट बन जाएंगे, यानी कि आपने 100 रैप कंप्लीट करने हैं क्योंकि आपका बॉडी अब ट्रेनिंग करते हुए तकरीबन आपको 1 मंथ के राउंड बॉटली हो गया। तो जो गुंजाइश थी वो ख़त्म हो गई है। अब मज़ीद आपकी रेपिटेशन और वर्कआउट जो है बढ़ता जाएगा, आप पे शक्ति होती जाएगी। तो नेक्स्ट ट्रेनिंग पर मैं चलता हूँ जी। सेकंड एक्सरसाइज है तो मैं आपको बताऊंगा सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज, मतलब कि 2 एक्सरसाइज मैंने आपको वो बता दी हैं पर। तो थर्ड एक्सरसाइज है वहाँ पे मैंने आपको चेस्ट, अपर चेस्ट और प्लस मिडल लाइन जो है लकीर है या उसको मिडल चेस्ट जो है उसको बोलते हैं, तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया। तो थर्ड एक्सरसाइज है। थर्ड एक्सरसाइज आपने इस तरह जिम में खड़े हो जाना है, जिम में जहाँ पर भी वट एवर जो आपने घर में करना चाह रहे हो, तो आपने पकड़ लेना है ये 2 डंबल्स, ठीक है। और आपने 2 डंबल्स पकड़ लेने और आपने इस वाली कंडीशन में ले आना है, बिल्कुल इसके लेग्स के बिल्कुल साथ ले आना है। इसको आपने ज़्यादा पीछे नहीं लेकर जाना, ठीक है। और आपने सीधा चेस्ट निकाल के यानी कि बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होना है, अपनी चेस्ट में हवा भरनी है और इस तरह आपने लेकर जाना है ये 1 2 3 एंड 4। ये आपने इस तरह लेकर जाना है। साइड पोजीशन भी मैं आपको बता देता हूँ चेस्ट के लिए, ये इंक्लाइंड चेस्ट की है। ऊपर वाली चेस्ट पे इस पे जोर आता है, तो जिनकी बेहतरीन एक्सरसाइज है, लेकिन बशर्त ये है कि आपका एंगल अच्छा हो और आपकी बॉडी में यानी कि आपको उसमें प्रेशर लेना आ रहा हो जिस पॉइंट जिस मसल्स की आपने ट्रेनिंग लगानी है। इस साइड से मैं बता रहा हूँ कि डंबल पीछे नहीं लेकर जाना, आपने यहाँ पर इसको लॉक कर लेना है 1 2 3 4। थोड़ी सी एल्बो जो है आपकी बेंड होंगी, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होंगी। स्ट्रेट होगी तो सारा आपके जॉइंट्स पे पेन आएगी, थोड़ी सी बेंड होगी ये जी। तो अगर किसी से नहीं लग रहा डबल में तो वो सिंगल भी लगा सकता है। लाइक जैसे ये आपने डंबल इसी पोजीशन में पकड़ने हैं 1 2 3 एंड 4। अगर किसी से नहीं लग रहा तो आप इस तरह भी लगा सकते हैं, यानी कि जो मैं आपको बताता हूं कि हाफ लीटर पानी की बोतल्स वगैरह आप लेकर उससे भी लगा सकते हैं। ये घर में लग जाती है बिल्कुल, और उसकी डायरेक्शन भी मैं आपको बता दूंगा किसी भी जगह पे। जैसे मैंने आपको उस दिन बताया था, इस तरह अगर इंक्लाइंड आपसे आपके घर पे जो घर पे करने वाले हैं उनके पास इंक्लाइंड बेंच पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन उनके पास पानी की बोतल होंगे, उन्होंने क्या करना है, जैसे परसों मैंने बताया था कि डिक्लाइन की कंडीशन आपने यहाँ पे पीलू या कोई इस तरह की चीज़ रख लेनी है, पाँव ऊपर कर लेने और नीचे वाली डायरेक्शन पे जाके लगा लेने हैं। सेम इसी तरह आपने जो बेड होगा जो आपका जो घर में या सोफ़ा वगैरह कोई किसी किस्म की इस तरह की चीज़ है, तो आपने उसके ऊपर इस तरह पिलूज वगैरह रख लेने हैं। पिलू के ऊपर आपने लेट जाना है, आपने फेस ऊपर रखना है। लाइक मैं आपको लगा कर बता भी देता हूँ कि जैसे परसों हमने टांगे ऊपर रखी थी वो डिक्लाइंड था, ये इंक्लाइंड है। ये पोजीशन आ गई आपकी इंक्लाइंड की,
ठीक है। पीछे मैंने उसके साथ टेक लगा ली, आप सोफ़े के साथ भी लगा सकते हैं। तो आपने ये इंक्लाइन की पोजीशन आ गई है, ये चेस्ट आपकी ऊपर आ गई है, तो आपने यहाँ पर रखकर डंबल लगा सकते हैं 1 2 3 4। अगर आपके पेन वगैरह है, अगर आप इस तरह नहीं बैठ सकते तो आप यहाँ पे कोई सपोर्ट ले लें, पिलो वगैरह, कोई चादर, को इस तरह की कोई चीज़ रख लें ताकि आपकी ये ज़्यादा ऊपर ना आए। ये डायरेक्शन इसकी आपकी नीचे ही रहनी चाहिए, इंक्लाइन वाली ही रहनी चाहिए। तो सिंपल है, आप लगा सकते हैं। सिर्फ लगाने वाला होना चाहिए, 2 डंबल्स और 1 बारबल पे टोटली ईच एंड एवरीथिंग ट्रेनिंग लग जाती है, हर एक चीज़ लग जाती है। हम लोग जब बॉडी बिल्डिंग करने जाते हैं तो हमें वहाँ पे डंबल्स नहीं लेकर जाते, टावल से वार्म अप करते हैं। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको बताऊंगा। जस्ट टावल एक होता है और एक बंदे की हेल्प चाहिए होती है। बाइसेप, ट्राइसेप, विंग्स और वट एवर सारी ट्रेनिंग्स उससे लग जाती हैं। तो 3 ट्रेनिंग हो गई हैं। एक ट्रेनिंग मैं आपको मिडल लाइन के लिए एक और बताऊंगा। आपने उसी तरह जो सेम कंडीशन मैंने आपको इंक्लाइन पे बताई थी, इस पे भी इस तरह ही आपने बेंच पर लेट जाना है और डंबल्स पकड़ लेने हैं 2 या पकड़ लेनी है प्लेट। तो मैं आपको बताऊंगा प्लेट्स पे। तो ये मिडल लाइंस के लिए है जिसकी बहुत ज़्यादा फैट है बीच में या स्पेस ज़्यादा है, उसके लिए मैंने प्लेट पकड़ी है 10 kg की। आपने अपने हिसाब से पकड़नी है। 2.5 kg की भी है और बड़ी प्लेट्स भी हैं, लेकिन आपने छोटे से इसको ट्राई करना है और रेपिटेशन ज़्यादा लगाने हैं। रेपिटेशन उसके भी 100 लगाने हैं, कोशिश वैसे ही करनी है आपने, जैसे मैंने आपको बताया 20 लगा लें। लेकिन रेस्ट जो है हर सेट के बाद मैक्सिमम 20 सेकंड्स, मिनिमम 10 सेकंड, इससे ज़्यादा आपने रेस्ट नहीं करना। टाइम देख के आपने अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। जैसे डे बाई डे आप मच्योर होते जाते हैं, आपका स्टेमिना बढ़ता जाता है, आपने वो टाइम भी जो है आपका जो 20 सेकंड का है वो भी कम करते जाना है, या 10 सेकंड का है वो भी 5 सेकंड पे लेकर आता रहना है आपका स्टेमिना, ताकि जितनी आप जल्दी करेंगे उतने जल्दी से आपको रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। तो सिंपल आपने बेंच पर इस तरह लेट जाना है, ठीक है। ये प्लेट आपकी बिल्कुल फेस के बिल्कुल सामने आ गई है। 1 2, यहाँ पर जाकर जस्ट सेकंड होल्ड करवाना है, जैसे मिडल चेस्ट की है, जब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे लाके उसको खींचना है, आपने हवा भरनी है। 4 एंड 5। तो जो घर लगाते हैं उनके लिए भी ऐसे ही है, उनके लिए भी मुश्किल नहीं है। पानी की बोतल दोनों हाथों से पकड़ लें, उनके पास प्लेट्स नहीं है तो आप उससे लगा सकते हैं। आई थिंक सो कि इस पर 1.5 लीटर की बोतल भी लग जाएगी। कोशिश कीजिएगा, थोड़ा वेट ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा आपका होएगा, लेकिन शुरू में आपने कम वेट और रेपिटेशन ज़्यादा करने हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा वर्कआउट भी कंप्लीट हो चुका है और बहुत अच्छा वर्कआउट रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं आपको कल मशीनरीज के बारे में भी बताऊँगा जो कि यूज़ करती हैं, स्पेशली पुल डाउन बहुत ज़्यादा मिस यूज़ कर रही थी, मैं अक्सर देखता हूँ। तो इंशाल्लाह आपके बारे में मैं नॉलेज रखता हूँ, पूछता रहता हूँ कि कौन सी ट्रेनिंग किस तरह लगा रहे हैं, किस तरह नहीं। तो जो छोटे छोटे पॉइंट है इंशाल्लाह स्पेशली लेडीज़ के लिए वर्कआउट चल रहा है, जेंट्स भी इसको लगा सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट भी आपको बताता जाऊँगा। लेकिन एक बात लाजमी याद रखेंगे, सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।